वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमारा चल रहा है थर्ड और चैप्टर चल रहा है आव्यूह। अब चैप्टर थर्ड के अंदर हमने 3.1 कवर कर ली, 3.2 कवर कर ली, आज करेंगे 3.3। तो 3.3 करने के लिए जो हमारे टॉपिक पढ़ना है थ्योरी में वो पढ़ेंगे सबसे पहले आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त जिसे अपन क्या बोलते हैं, परिवर्त को ट्रांसपोज। ठीक है, कई जगहों पर टी से डिनोट करेंगे इसको और कई जगहों पर डैश से। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब किस प्रकार से निकला जाता है, मान लीजिए कोई अपने पास ए गिवन है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बोल दी 2 3 4 -5। 2/2 की कोई मैट्रिक्स गिवन है, यदि इसका ट्रांसपोज लेना है तो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास जो रो है उनको कॉलम बना दो, कोई भी एक मेथड ले लो, रो है उसको कॉलम बना दो, तो ये बन जाएगा 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मतलब रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दीजिए, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या परिवर्त। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा वर्ग अवयव हो, किसी भी प्रकार का अवयव हो, ट्रांसपोज लेना है तो पंक्ति को कॉलम, कॉलम को पंक्ति बना देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बराबर दिया है आपकी बार 1 2 3 4 5 6, बोला गया हमसे ए डैश फाइंड कीजिए, तो क्या रखेंगे, ये पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर था 3 गुणा 2, इसका ऑर्डर आ गया 2 गुणा 3। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब इसके कुछ गुणधर्म है वो देख लेते हैं, परिवर्त के गुणधर्म। ठीक है, तो परिवर्त के गुणधर्म, फर्स्ट है यदि 2 बार डैश दिया जाए, 2 बार परिवर्त किया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, मतलब कि ए डैश फिर से डैश बराबर ए ही प्राप्त होगा। 2 बार यदि परिवर्त लिया जाए तो फिर से वही मैट्रिक्स या वही आव्यूह प्राप्त होगा। सेकंड, यदि किसी कांस्टेंट अदिश राशि से या अचर राशि से गुणा कर दिया जाए, या अदिश राशि से गुणा कर दिया मैट्रिक्स को और बोला गया अब बताइए इसका मान क्या होगा, तो के बाहर आ जाएगा और ए डैश। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर 3, यदि बोला गया a प्लस बी होल डैश बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश, एंड नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब आपसे बार बार यही करवाएगा कि इसको सिद्ध कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए, और सिद्ध करने में आपको दोनों तरफ के मान से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ए बी का होल डैश बराबर बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश। मीन्स क्या हुआ, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज या परिवर्त लेंगे। ठीक है, परिवर्त में क्या करेंगे, जो भी रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगी। फिर बी का परिवर्त लेंगे, ए का परिवर्त लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे और पाएंगे ये एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक 3.3 के लिए परिवर्त निकालना, ये उसके गुणधर्म। चौथा गुणधर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल से है। नेक्स्ट आता है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित तथा विषम सममित आव्यूह। अब बोला गया है सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह के बारे में, पहले सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सममित आव्यूह वो होता है
सममित आव्यूह जो a बराबर a डैश हो, मतलब आव्यूह के बराबर ही उसका परिवर्त हो, उसे बोलेंगे सममित आव्यूह। ठीक है। अच्छा, फिर विषम सममित क्या होगा? जिसमें माइनस का फर्क आ जाए, मतलब विषम सममित आव्यूह। तो a बराबर माइनस ऑफ a डैश। यदि माइनस का डिफरेंस आ जाए तो बोलेंगे विषम सममित, यदि सेम टू सेम आ जाए तो सममित आव्यूह। ठीक है। अब इन दोनों से मिलाकर a को किस प्रकार लिखा जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो लिखा जाएगा a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, 1/2 a प्लस a डैश तथा प्लस में 1/2 a माइनस a डैश। ये अपने आप में सममित पार्ट देगा और दूसरा वाला अपने आप में विषम सममित आव्यूह देगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन में बोला जाएगा किसी मैट्रिक्स या आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखिए। तो आपको इस प्रकार से करना होगा, किसी मैट्रिक्स या आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना होगा। ठीक है, सममित तथा विषम सममित के केस में के योगफल के रूप में लिखिए। तो ले लेते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले वही ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल आपकी बुक का नंबर 22। बोला गया है बी एक आव्यूह है, b बराबर 2 - 2 - 4 फिर है -1 3 4 एंड नेक्स्ट है 1 - 2 - 3। ऑर्डर है 3/3 का। बोला गया है बी ए गिवन है, इसको एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। सममित एवं विषम सममित आव्यूह योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे करेंगे अभी एक ही क्वेश्चन में समझेंगे, उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे सेम मेथड अप्लाई करना है। हमने ये देखा यहाँ पे a बराबर होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। लॉजिकली देखा जाए 1/2 माइनस से गुणा होगा तो -1/2 a डैश, यहाँ पे 1/2 a डैश प्लस का दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1/2 a प्लस 1/2 a और मिल जाएगा a। ठीक है, अगर पूछा जाए इसमें से कौन सा पार्ट कौन सा है, तो ये फर्स्ट पार्ट है पूरा सममित आव्यूह है, जो सेकंड पार्ट है वो पूरा विषम सममित आव्यूह है। अब इस प्रश्न को करने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप b डैश तैयार करेंगे, b डैश बराबर हो जाएगा 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3। अब लिखे जाएगा b प्लस b डैश, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 2 और 2 4 माइनस का 3 -2 -1 हाँ -2 -1 एंड -4 -1 +1 नहीं -4 +1 तो 3।
नेक्स्ट आते हैं -1 -2 -3 3 3 6 1 -4 4 -2 देख ले एक बार, योग सही है ना, b प्लस बी डैश। 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6 सही है। चलो b माइनस बी डैश तैयार करते हैं, b माइनस बी डैश। b माइनस बी डैश, बताओ। 0 -2 +1 -1 सही है। -4 -1 -5 b माइनस बी डैश करना है। 1 0 4 + 2 6 नेक्स्ट करो। 1 + 4 5 -2 -4 -6 +3 ठीक है। ये हो गया b प्लस बी डैश का, इधर तो सम और इधर घटाना। डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त या ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें तैयार करना है b को तैयार करना है योगफल के रूप में, किसके, सममित और विषम सममित अवयव के। तो b बराबर 1/2 दोनों का योग प्लस 1/2 दोनों का डिफरेंस। ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा सममित अवयव। और ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा विषम तो b बराबर लिखा जाएगा 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। ये तो हो गया b बराबर में ये वाला पार्ट सममित वाला, प्लस 1/2 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, सॉल्व नहीं करना है, यही फाइनल आंसर कहलाएगा। अगर सॉल्व करोगे इसको 1/2 गुणा करके, इधर 1/2 गुणा करके, तो पूरा वापस से क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, योगफल के रूप में, तो योग के रूप में देना है। ठीक है, और चाहो तो नीचे लिख भी देना, ये सममित अवयव है और ये विषम सममित अवयव है। दो योग के रूप में लिखना था हमें, सममित और विषम सममित के रूप में। ठीक है, निकालते क्या है, परिवर्त निकाल के फाइंड किया जाता है। ओके, तो बढ़ते आगे, अब करते हैं प्रश्नावली स्टार्ट। ठीक है, तो कुछ बढ़िया सी स्पीच दे दो, मान ली मोटिवेट हो जाए। हाँ लेटे हुए वापस से रिवाइज कर देता हूँ। 3.3 एक्सरसाइज के लिए जो थ्योरी पार्ट है उसमें है पहले अवयव का परिवर्त, जिसे अपन बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को शो करने का तरीका होता है दो तरीके से। ए बराबर, ये तो है हमारी मैट्रिक्स या अवयव, या तो ए पावर में टी दिखाएंगे या फिर ए डैश बोलेंगे। ये भी सी का ही है सिंबल, कई बार ऐसे भी लिखते हैं ए पावर में टी, ए ट्रांसपोज, या फिर स्लैश ए डैश। ठीक है, क्या किया, 2 और 3 लेटे हुए थे, ओके,
जगा दिया तो ये खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 3 लेटे हुए सीधे आ गए, ये 2 3, फिर 4 - 5, 4 - 5। हो गया। हाँ, ये ट्रांसपोज करने का तरीका है, ठीक है। अब आगे देखो, ट्रांसपोज निकालिए, डैश निकालिए। अब ये ए दिया हुआ है 3 × 2 का, ठीक है। ए दिया हुआ है 3 × 2 का मैट्रिक्स। अब बोला गया ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे निकालोगे, देखो ये 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6। ऑर्डर जो है वो भी बदल गया, 3 × 2 का ऑर्डर था, 2 × 3 का ऑर्डर बन गया। गुणधर्म, पहला गुणधर्म में ए डैश पे डैश, ये डबल डैश 2 बार डैश किया, वापस वही आ जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट का कोई असर नहीं होगा, बाहर आ गया। थर्ड, यदि सम में है ए प्लस बी को जोड़ा और फिर डैश किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग करके करोगे तो भी। नेक्स्ट 4th पॉइंट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्रम बदल रहा है, गुणा करते समय क्रम बदल जाएगा, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई किया, डैश लिया, जो इक्वल टू होगा वो होगा बी का डैश ए का डैश, दोनों का गुणा। क्रम बदल रहा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सममित तथा विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं? सममित और विषम सममित, सममित आव्यूह होता है जब ए बराबर ए डैश हो, कोई फर्क ना पड़े, दोनों सेम टू सेम आए तो सममित। यदि माइनस का फर्क आ जाए तो विषम सममित, ठीक है। ए बराबर माइनस ए डैश आ जाए, मतलब माइनस का डिफरेंस आ गया, तो क्या कहलाएगा? विषम सममित। अब ए को किस प्रकार से लिख सकते हैं? सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में। तो जो पहला पार्ट होगा हाफ ए प्लस ए डैश, ये कहलाएगा सममित, और हाफ ए माइनस ए डैश ये कहलाएगा विषम सममित। क्वेश्चन आता है, सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। क्या करेंगे? बी दिया हुआ है, बी डैश तैयार किया, बी डैश कैसे? 2 - 2 1, 2 - 2 -4 है, लेटे हुए इनको खड़ा करते जाओ। 2 - 2 -4, 2 - 2 -4, -1 3 4, -1 3 4, 1 - 2 -3, 1 - 2 -3, ठीक है। बी डैश तैयार। अब दोनों को जोड़ा और दोनों को घटाया, फॉर्मूला रहता है बी बराबर 1/2, दोनों का योग हाफ में, और प्लस हाफ में बी दोनों का अंतर। तो बी बराबर ये बन गया, ठीक है। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3, बी 10-15 मिनट की एक्सरसाइज, जल्दी से निकाल लो भाई, बुक्स में, बुक्स निकालो जल्दी, ओपन करो एक्सरसाइज। लाया? अरे उसमें कर ले, इसमें कर ले, किसी में, हाँ इसमें निकाल, हाँ ये तो निकाल ले। 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोलते जाओ भाई आंसर पहले का। 5 1/2 -1, क्वेश्चन है फर्स्ट, 5 1/2, इसका परिवर्त निकालना है। यदि ए बराबर ये है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई? ये और ये इसका ऑर्डर लिखे,
हाँ 1 बाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई को बाई बोलते हैं। जब आप ऑर्डर देते हैं ना कभी भी, अपॉन में होता है, लेकिन ये जब भी ऑर्डर दिया जाता है तो इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारे घर होता है तो उसकी साइज कैसे देते हो, वो मल्टीप्लाई तो होता है, ऐसे ही लिखते हो घर का भी। घर कितनी साइज का है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसे बाई वर्ड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो 1/3 या यू बोल सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, नेक्स्ट आता है सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस 1, फिर से परिवर्त निकालना है। आकाश जगाओ इन्हें, लेटा हुआ कौन है यहाँ पे? अरे पहले कौन लेटा हुआ है यार? एक माइनस एक आप ये तो बोलो मत, जब नहीं बोल तो जब बोलो हाँ तो बोल ना। मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस 1 का नहीं लगा तो माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद 2 3। ठीक है। थर्ड आपका लेना सेल्फ 3/3 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, ए और बी गिवन है सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है ए गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सत्यापित कीजिए। पहला पार्ट है ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। क्या करोगे भाई बताओ तो। पहले ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ लोगे सिंपल, उसके बाद उसका डैश निकाल लोगे एलएचएस पार्ट, इसका डैश निकालोगे, इसका डैश निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे। हाँ दोनों बराबर आ जाएंगे। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा ए माइनस बी का होल डैश, ए डैश माइनस बी डैश। करने का तरीका क्या रहेगा आकाश? करने का तरीका क्या रहेगा बेटा? ए और बी दोनों को घटाओगे, डैश लोगे, एलएचएस पार्ट आ गया। आरएचएस के लिए इसका डैश लोगे, इसका डैश लोगे, फिर दोनों को घटाओगे। ठीक है, जो स्टेप लिखा हुआ है बस वही फॉलो करना है। ये भी हो जाएगा सेल्फ। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है, बस मैट्रिक्स अलग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए डैश दे रखा है, ए बना लोगे, उसके बाद वही सेम चीज है। ठीक है, नंबर फोर्थ में बोला है, हाँ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए बराबर, एक बार ए की वैल्यू बोलना, बी, और ये इसका ऑर्डर हो गया 3 गुणा 1। बी बोलो, -1 2 1। ऑर्डर क्या हो गया? ठीक है, अब हमको बोला गया है इसमें आपको सत्यापित करना है ए बी का होल डैश बराबर है बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश क्रम बदलता है, इंपॉर्टेंट है, गुणा वाले में क्रम बदलता है। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये। ठीक है ना? हाँ, अब इसमें करेंगे क्या, पहले इन दोनों को, सबसे पहले ए बी को गुणा करेंगे। बताओ भाई। अच्छा पहले देखो इसका क्रम सही है क्या, गुणा करने के लिए क्रम चेक करो, सही है तो आंसर जो आएगा वो आएगा 3/3 में, बचे हुए में 3/3 में। ठीक है, तो लिखते हैं आंसर, -4 तो +4, -3 6 +3।
आ गया 3/3 का, ये आ गया ए बी। अब निकालेंगे ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश हो जाएगा ए बी का होल डैश आ जाएगा अपने पास -1 2 1 4 -3 6 3। सारे सोए हुए को जगा दिया, मैथ्स की क्लास है इसलिए जगा दिया, ठीक है, सोना नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये ए बी जो होल डैश होता है वो बराबर होता है बी डैश गुणा ए डैश के। तो पहले बी डैश तैयार करते हैं। बी डैश यहाँ पे तैयार होगा, बी डैश तैयार करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास -1 2 1। इसमें सारे ही सो रहे थे, सबको जगा दिया। 1 गुणा 3 था, 3 गुणा 1 बन चुका है ये। ए डैश बन जाएगा, सारे ही यहाँ पे खड़े हुए थे तो सारे ही सो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे लाइन में लगे हुए, तो ये 1 -4 3, इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, पहले चेक करेंगे गुणा करने से पहले। देखो बी डैश गुणा ए डैश ही करना है, तो गुणा करने से पहले ये चेक किया ऑर्डर सही है, तो 3/3 का रिजल्ट आएगा। करते हैं गुणा, बी डैश ए डैश बराबर आ रहा है क्या, -1 1 1 वही आ रहा है, 2 -8 6 1 -4 3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए और लगभग प्रश्नावली। कुछ बचा है क्या और है क्या प्रश्नावली में? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है ए डैश और ए को गुणा करो, आई आ जाएगा। आई मतलब हाँ यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, और अगर 3 का होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 0 0 0। ठीक है, उसके बाद अगला बोले हो ए डैश तो निकाल लोगे ना, गुणा ही करना है फिर। सेवंथ वो एग्जांपल बताया था अभी। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक सममित आव्यूह, नहीं सिद्ध कीजिए आव्यूह एक सममित आव्यूह है। अगर आव्यूह एक सममित आव्यूह है तो ए बराबर ए डैश निकलेगा, चेक करो। यदि आव्यूह एक सममित आव्यूह है, सममित का केस बताया था, ए बराबर ए डैश। चेक कीजिए ए बराबर ए डैश आ रहा है क्या, चेक कीजिए ए बराबर ए डैश आ रहा है क्या। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है उसमें देखो आ रहा है, तो बस ए बराबर ए डैश हो गया। ठीक है, विषम सममित में ए बराबर माइनस ए डैश। विषम वाला भी पूछा है क्या? ओके, तो माइनस का फर्क आ रहा होगा सब में, बदल के देखो सब में माइनस का फर्क आ रहा होगा। बस तो आप लिखोगे सममित आव्यूह होता है ए बराबर ए डैश, सममित आव्यूह होता है ए बराबर ए डैश। तो ए दिया हुआ है, ए डैश हमने निकाला, दोनों बराबर है इसलिए सममित है। विषम सममित में ए बराबर ए माइनस ए डैश, ए दिया हुआ है, ए डैश हमने निकाला, माइनस का फर्क आया, तो ये विषम सममित है। ओके, उसके बाद 8वां प्रश्न, आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ए आपको गिवन है, ए और ए डैश को जोड़ोगे, यदि a प्लस ए डैश जोड़ने के बाद, ठीक है, इसका होल डैश बराबर आए, पहले ए था, ए डैश जोड़ा इसमें, ए था, ए डैश करेंगे
ए और ए डैश को जोड़ा, ए प्लस ए डैश तैयार हो गया, ये तो हो गया एलएचएस पार्ट। अब उसका भी डैश लिया जो तैयार हुआ था उसका, और दोनों बराबर आए तो बोलेंगे सममित आव्यूह है। चेक कर लेते, चलो करके दिखा देता हूँ। 1 5 6 7 है ना, एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख 1 5 6 7 ए डैश बोलो। वो ए और यू वाले थे। हाँ वो हट गया, अब वो सही है, तू सही बोल रहा है, वो उसे बोलते ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो हट गई, ये हट गई है जाने, इसमें तो नहीं है अभी। हाँ उस सिमिलर ऐसे ही थे। अब ए डैश वाले बी डैश वाले ए प्लस, अभी तो कहता मैं पढ़ी बड़ी अब जोड़ो तो जोड़ो, 2 6 5 11, ये आ गया ए प्लस ए डैश। अब ये बोल रहा है सममित है, अगर सममित है तो इसका होल डैश करेंगे तो वो भी बराबर आएगा, करके देखते हैं। तो ए प्लस ए डैश 2 11, दोनों बराबर आ जाता है, सममित आव्यूह है, और माइनस का फर्क आ जाता तो विषम सममित है। अगला पार्ट, अगले वाले में बोला है ए माइनस ए डैश करो, पहले माइनस कर देना, फिर उसका जब तो हो गई, फिर आज की प्रणाली इस्तेमाल होती है, इसी बात में हम ये कारण देंगे तेरा वाली ना साचे ठीक है। तो यहाँ पे सब फिनिश है, हाँ हाँ भाई। अब इसमें बोला गया है, एक और क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी समान यदि ए तथा बी समान कोटि के, 11वां प्रश्न, समान कोटि के सममित आव्यूह है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए एक माइनस बी ए, हाँ यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो मतलब क्या हुआ, ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश। चलो ठीक है। उसके बाद बोला है ए बी माइनस बी ए एक किस प्रकार का आव्यूह है, ये आपको पता करना है। तो ए बी माइनस बी ए पूरा मिलाकर एक आव्यूह किस प्रकार का रहा है। आव्यूह पता लगाने के लिए, सममित विषम सममित पता लगाने के लिए हम इसका पूरा क्या करेंगे, होल डैश करेंगे, होल डैश करके शुरुआत करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ठीक है। अब आ जाओ, ए बी का होल डैश कैसे ओपन होता है, बी डैश ए डैश माइनस प्लस क्यों करेगा बेटा, ठीक है ठीक है। अब ये अपन ए बी माइनस बी ए से शुरू हुए थे, अच्छा ये सब अपने डैश इसके बराबर है, खुद के बराबर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अब क्या लिख सकता हूं इसको, माइनस का फर्क आ गया, विषम सममित है, ठीक है। इतना सा था, आप इसकी क्यों नहीं सोच पाए, मैंने क्या ये तुमने बोल दिया, इसके बाद डैश ही तो करना था, डैश को ही तो ओपन किया है, बताओ इसमें क्या नया किया, लिख लो, हाँ लिख लेना, ठीक है, एक बढ़िया जुगाड़ है, ओके ठीक है। ये बात भी सही है, नहीं मत लिखो ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, 3.3 खत्म, उसके बाद आपके सिर्फ और सिर्फ विविध है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घंटे